ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर जैक की है, जिसकी पूरी लाइफ फुल ऑफ पेन से भरी पड़ी है। जैक को बचपन में ही उसके सौतेले फादर ने उसे आग में जलाकर मारने की कोशिश की थी। फिर एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, जहां जैक को हर रोज डेड बॉडीज को जमीन में दफनाना पड़ता है। जैक ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ये सारा कुछ करना पड़ता है। फिर एक दिन जैक टीवी पर एक कपल्स को देखता है जो कि काफी हैप्पी थे, लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आकर उन दोनों कपल्स को मार देता है। जैक ये देखकर उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे अपने लाइफ में आखिर क्या करना है। जैक अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को किचन के नाइफ की मदद से उन्हें जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। जैक को एक लेडी अकेले देखती है, वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, पर जैक उसे भी जान से मार देता है और उसकी कार में रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं जो जैक को ऐसा देखकर उसकी हेल्प करते हैं। जैक उन्हें भी जान से मारने का सोचता है, पर उनके इस कंडीशन को देखकर वो उन्हें जान से नहीं मारता। ओल्ड मैन जैक को अपने घर ले आते हैं और अगले दिन वो कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं, पर वो कभी वापस ही नहीं आए। जैक ये देखकर फिर से सोचता है, शायद ये भी मुझे छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। तो जैक उस घर को भी छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद जैक को पता चलता है कि एक कपल्स ने कार एक्सीडेंट में उस ओल्ड मैन को जान से मार दिया। तो जैक उन दोनों कपल्स को मारने का फैसला करता है। तो आगे जैक जाकर उन्हें मार देता है। उस दिन के बाद से अब जैक का ये मिशन बन जाता है कि वो हर एक खुशहाल व्यक्ति को मारने का काम करे। जैक को इस काम में काफी ज्यादा मजा आने लगा था। दूसरी ओर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसकी दिमागी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके फादर डेली शराब पीकर आकर उसकी मॉम को पीटते थे। वहीं उसकी मॉम भी मार खाते खाते थोड़ी पागल सी हो गई थी। उस लड़की का नाम रिचल होता है। एक दिन रिचल देखती है उसके फादर ने उसकी मॉम को इतना ज्यादा पीटा कि उसकी वजह से उसकी मॉम मर गई। रिचल ये देखकर काफी ज्यादा वो डर जाती है। रिचल के फादर उसके पास आकर उससे कहते हैं कि तुम भी तुम्हारी मॉम की तरह हो, तुम्हें भी मैं ऐसे ही मार दूंगा। ऐसा कहेंगे वो रिचल को भी जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। रिचल अपने फादर के ऊपर गन को शूट कर देती है और ये सब देखकर उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। रिचल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचल की मेमोरी को इरेज कर देता है। जब रिचल की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक दूसरे प्लेस पर देखती है। वो सोचती है आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो एक एलिवेटर में से एक वॉइस आती है, सैक्रिफाइस करने वाला एक पर्सन सिलेक्ट हो गया है। रिचल उस एलिवेटर के 4th फ्लोर पर आ जाती है। उस फ्लोर को प्ले एरिया कहा जाता है, जहाँ रिचल को ग्लास टूटने की आवाजें सुनाई आती है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। रिचल के पीछे एक बंदा भी पड़ा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। जैक रिचल से कहता है, तुम्हारे पास 3 सेकंड है, भाग सकती हो तो यहाँ से भाग। 3, 2, 1। जाओ। रिचल वहाँ से बहुत तेजी से दौड़कर भाग जाती है और एक दूसरे एलिवेटर में आकर उससे बचकर निकल जाती है। तभी रिचल के सामने एक और बंदा आ जाता है, जिसका नाम डेनियल होता है, जो कि एक डॉक्टर था। डेनियल की इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो सन की टाइप का एक डॉक्टर था, जिसे बस रिचल की आंखें चाहिए थी, क्योंकि उसकी आंखें ब्लू टाइप की थी। रिचल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेनियल उसे पकड़ लेता है और वो कहता है, एक बार मैं जब तुम्हारी आंखों को निकालूंगा तो तुम भी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाओगी। रिचल ये सुनकर उसे अपनी सारी मेमोरीज जो कि उस डॉक्टर ने इरेज किया था वो सारी वापस आ जाती है, जिससे रिचल इमोशनलिस्ट हो जाती है। तो डेनियल अब उसकी आंखों को निकालने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में ही जैक वहाँ आकर डेनियल को मार देता है। अब डेनियल की मरने के बाद जैक रिचल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार रिचल बचकर भागती नहीं। जैक ये देखकर उसे नहीं मारता, क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए लोगों को नहीं मारता। तभी वहाँ एलिवेटर से आवाजें आती हैं कि एक फ्लोर पर एक बंदे ने 5 फ्लोर के एक बंदे को मार दिया। रूल को तोड़ने के कारण उस बंदे को सजा मिलेगी। जैक उस फ्लोर से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी रिचल उससे कहती है, प्लीज क्या तुम मुझे मार सकते हो। जैक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद। अब इसके बाद दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जैक और रिचल एक दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी क्रेप थी। अब दोनों मिलकर उस एरिया पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। गलती से एक डोर के अंदर वो लोग घुस जाते हैं, जहाँ उसे लाइब्रेरी दिखाई देता है। रिचल अंदर जाकर देखती है, उसे बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट दिखाई देती है,
जो इस बिल्डिंग से सेक्रीफाइस के लिए चुने गए थे। वहीं रिचल को जैक की रिपोर्ट दिखाई पड़ती है, जो कि एक सीरियस टाइप का किलर होता है। तो इधर हम जैक को देखते हैं, जो कि सारे ग्रेव को अपने हथियार की मदद से तोड़-फोड़ कर रहा था। उसे इस काम में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जैक की इस हरकतों से वहाँ एक और दरवाजा ओपन हो जाता है, जिससे रिचल उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। बाहर निकलकर वो जैक को उसकी रिपोर्ट दिखाती है। जैक उससे कहता है, तुमने मेरे बारे में जानने के बाद भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा? रिचल कहती है, तुमने प्रॉमिस किया है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद तुम मुझे मारोगी ना? ये सुनकर जैक कहता है, ये लड़की कितनी साइको टाइप की है। तभी जैक को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ एक लड़की को जैक मारने वाला था। तो वो लड़की जैक से कहती है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये सुनकर जैक कहता है, मैं तुम्हें 1 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड देता हूँ, यहाँ से भाग जाओ, अगर भाग सकती हो तो। वो लड़की ये सुनकर वहाँ से तेजी से भागने लगती है। तो जैक उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने तो कहा था ना तुम्हें डर नहीं लगता, तो आखिर तुम भागी क्यों? वो लड़की कहती है, मरने से भला आखिर किसे डर नहीं लगता। जैक उस लड़की को वहीं पर मार देता है और वो कहता है, मुझे झूठ बोलने वाली लड़की या लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों उसी फ्लोर में फंसे थे। बाहर जाने का डोर क्लोज था। तो रिचल जैक से कहती है, शायद उस डोर का स्विच इस पानी के अंदर होगा। जैक पानी में जाकर की को ढूंढने लगता है। तभी डोर खुल जाता है। रिचल उस डोर के अंदर जाकर देखती है। तो इधर जैक रिचल का वेट कर रहा था। वो काफी ज्यादा इरिटेट भी हो रहा था। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और जैक के सामने एक लड़का आ जाता है, जिसका नाम एडी था। एडी कहता है, तुमने सारे ग्रेव को नष्ट किया, क्यों किया? वैसे मैंने तुम्हारी भी ग्रेव को तैयार कर दिया है, जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट करता है। जैक उस लड़के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एडी बताता है, रिचल उसके लिए परफेक्ट है। इवन वो रिचल को देखते ही उससे प्यार कर बैठा है, इसलिए वो रिचल की विश को पूरा करना चाहता है। ये सुनकर जैक और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो इधर रिचल को देखते हैं, जिसके सामने अब एडी आ जाता है, जो रिचल से कहता है, जैक यूजलेस लड़का है जो तुम्हारी विश को पूरा नहीं कर सकता। तुम मुझे कहो, मैं तुम्हारे विश को पूरा कर सकता हूँ। पर रिचल कहती है, मैंने पहले जैक को प्रॉमिस कर दिया है, तो मैं तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर एडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैक से फाइट करने लगता है। डार्किन में एडी जैक पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी रिचल एडी के रिमोट को कंट्रोल को तोड़ देती है, जिससे कि लाइट ऑन हो जाती है। तो जैक एडी के पास आकर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद दोनों उस फ्लोर को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। इधर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि जैक और रिचल को ही देख रही थी सीसीटीवी कैमरे की मदद से। जब वो दोनों 3rd फ्लोर पर आ जाते तो वहाँ का प्लेस एक प्रिजन की तरह था, जहाँ जैक बहुत ही सारे रोबोट्स को देखता है। वहीं वहाँ पर एक चेयर भी था। जैक गलती से वहाँ बैठ जाता है, जिसमें सारे मुजरिमों को सजा मिलती है। जैक को अब उस कुर्सी पे बिजली के झटके भी मिल रहे थे। रिचल को पता चल जाता है कि ये सारा काम उन सारे रोबोट्स ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो रिचल उनके पास जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि जैक उस कुर्सी से आजाद हो जाता है। अब दोनों एक और रूम में आ जाते हैं। उस रूम में पॉइजन गैस फैली हुई थी, जो सांस लेने में काफी दिक्कत कर रहा था। ये सारा काम किसी और का नहीं, उसी लड़की का था। वो लड़की कहती है, अगर वो दोनों इस पॉइजन को पास कर पाते हैं, तभी इस फ्लोर से आजादी मिल जाएगी उन्हें। इधर जैक रिचल के फेस पर एक मास्क लगा देता है। तो रिचल पहले पजल को सॉल्व कर लेती है, जो कि बैलेंस को बराबर करने का था, पर जहरीली गैस के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो जैसे ही जैक देखता है वहाँ पर एक विंडो ओपन है, जैक उसे उठाकर उसे वहाँ से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों सेकंड टास्क को पूरा करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं और एक डोर के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर जैक को उसका पास्ट याद आ जाता है, जिस कारण वो साइको बन जाता है और रिचल को मारने की कोशिश करता है। पर रिचल के वर्ड्स उसे शांत कर देते हैं और उसका साइको साइड खत्म हो जाता है। वो रिचल के सर को सहलाता है। पर दोनों फाइनली रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की दोनों को एक और टास्क दे देती है। वो लड़की रिचल से कहती है, ये लो गन और जाओ जैक को मार दो, तभी तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकल पाओगी। जैक रिचल को फोर्स करता है कि वो उस पर शूट कर दे, लेकिन रिचल कहती है, ये मेरा फैसला है, मैं किसे मारूं या किसे नहीं मारूं। ये सुनकर जैक उस पर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो खुद को ही हथियार से खुद पर इंसर्ट कर लेता है। वो लड़की, जिसका नाम कैफी था, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक के पास आकर देखती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी।
वो कैफी काफी ज्यादा जैक को टॉर्चर करती है। ये देखकर रिचल कैफी पर गन को पॉइंट करती है। कैफी कहती है ये बेकार है क्योंकि मैंने तुम्हें खाली गोलियां वाली एक गन दी थी। रिचल अपने बंदूक से उसे शूट करती है। तभी जैक उठकर कैफी पर एक और हमला करता है जिस कारण वो वही मर जाती है। जिसके बाद दोनों एलिवेटर के अंदर चले जाते हैं जहाँ रिचल उससे बातें कर रही थी। तभी जैक वहाँ बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था, जिस कारण नेक्स्ट फ्लोर पर रिचल अकेले आगे बढ़ती है ताकि वो जैक की मदद करने के लिए कुछ सामान को ला सके। तो वो आगे रिचल एक बंदे से मिलती है जिसका नाम ग्रे था और ये फ्लोर उसी का था। अब रिचल ये जानकर थोड़ा डर जाती है। ग्रे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रिचल बताती है उसे जैक के ब्लड को रोकने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए। ग्रे बताता है उस मेडिसिन को लेने के लिए तुम्हें डेनियल के फ्लोर पर जाना होगा जो कि वही सन की डॉक्टर था। ग्रे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर पहले तुम्हें मेरे एक टास्क को कंप्लीट करना होगा। रिचल कहती है ठीक है पर टेस्ट से पहले मैं जैक से मिलना चाहती हूँ। तो वो उसके पास चली जाती है। जैक के पास आकर रिचल उससे कहती है कि मैं मेडिसिन लेने के लिए डेनियल के फ्लोर पर जा रही हूँ। जैक उसे मना करता है पर जैक की कंडीशन काफी खराब थी, वो उसके साथ चल नहीं सकता। तो रिचल अकेले ही जाने लगती है। जैक उससे कहता है तुम पहले मेरे फ्लोर पर जाना, वहाँ पर एक चाकू रखी होगी, वो तुम उसे ले लेना। तो आगे रिचल ग्रे के पास आ जाती है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ ग्रे कह रहा है मैं तुम्हें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें बस नीचे के फ्लोर में जाकर लाइट्स को ऑन करना है। तो अब रिचल अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए नीचे के फ्लोर पर चली आती है लाइट्स को ऑन करने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रिचल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रिचल वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगती है और कैफे के कंट्रोल रूम में आ जाती है। अब उस कंट्रोल रूम की मदद से रिचल सारे ज़ॉम्बीज़ को प्रिजन में कैद कर देती है और वहाँ जाकर उस लाइट्स को भी ऑन कर लेती है। रिचल देखती है कैफे की बॉडी वो तो यहाँ से गायब हो चुकी है। तभी कैफे की स्वीट रिचल से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा एक बुरे इंसान हो। ऐसा कह के वो रिचल के ऊपर हंसने लगती है। वह आगे टास्क को कंप्लीट करने के बाद रिचल ग्रे के पास आ जाती है, जहाँ ग्रे रिचल को लेकर एंडी के फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ रिचल को सारे ग्रेव दिखाई देते हैं जिसमें से सभी के हाथ पैर बाहर निकलते हुए आ रहे थे। तो रिचल उन पर अपने पैरों से हाथों से उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी रिचल एंडी के ग्रेव को देखती है, वहाँ एडी की बॉडी नहीं थी। रिचल थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी एडी के स्पिरिट आकर रिचल से कहता है तुम काफी निर्दयी हो यार, तुम अपने रास्ते के कांटे को ऐसे कुचलते हुए आगे बढ़ोगे क्या यार। तभी वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है जो रिचल से पूछता है क्या उसके रास्ते में कोई आया है। रिचल कहती है नहीं, जिसके बाद दोनों डेनियल के फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ डेनियल्स की बॉडी गायब थी। रिचल मेडिसिन को ढूंढने लगती है पर वहाँ पर उसे कोई भी मेडिसिन नहीं मिलता। तो वो ग्रे से कहती है तो तुम्हें ये सब पहले से ही पता था और तुम ये सब जानती थी ना, तो फिर तुमने मुझे इस फ्लोर पर आकर क्यों लेकर आए। ग्रे कहता है मुझे नहीं पता इस बारे में कि डेनियल की बॉडी कहाँ है और तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गई हो, तुम बस खुद के बारे में ही सोचती हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रास्ते में कौन है, तुम बस अपने स्वार्थ के लिए कुछ करती हो, जैक को भी तुम अपने स्वार्थ के लिए बचा रही हो। ऐसा कह के ग्रे रिचल को रूम में भेज देता है। वही इधर में जैक को दिखाया जाता है जिसके पास डेनियल आ जाता है, जो जैक को ऑफर करता है कि वो उसे मेडिसिन देगा, बट इसके बदले में उसे रिचल की आंखें उसे देनी पड़ेगी। जैक उसके ऑफर को मना कर देता है। तो डेनियल कहता है ठीक है वैसा भी तुम मरने वाले हो। तब मैं चला रिचल के पास। जैक की हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिर भी वो डेनियल का पीछा करता है। तो इधर हम रिचल को देखते हैं जहाँ उस रूम में एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जो रिचल पर अटैक करता है, पर लकीली वहाँ पर जैक भी आ जाता है। अब जैक उस स्नेक को देखकर उसे हराने की कोशिश करता है, पर इसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद सीन ग्रे पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो एक कोर्ट रूम में होता है और ग्रे ही उस कोर्ट का जज होता है। वही रिचल पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। डेनियल, एडी और कैफी सभी रिचल के बारे में काफी बुरा भला बोल रहे थे। वो कितनी ज्यादा सेल्फिश है, उसके अंदर कोई भी हार्ट ही नहीं है। जिसके बाद सभी की गवाही सुनने के बाद ग्रे उसे जिंदा जलाने का बोलता है। तभी रिचल जैक के बारे में सोचती है कि वो उसके लिए क्या है। रिचल को रियलाइज हो जाता है कि जैक उसके लिए एक गॉड के समान है। तभी हम देखते हैं कि रिचल को जैक ने जो नाइफ दी थी वो ये सब लेकर इमेजिन कर रही थी। ग्रे ने ये सारा इल्यूजन क्रिएट किया था। ग्रे ये देखकर हैरान हो जाता है कि रिचल इस इल्यूजन से आखिर कैसे पास हो गई। अब आगे
रेचल ग्रे की ओर नाइफ को करके उससे कहती है, मुझे मेडिसिन बता दो। तो ग्रे उसे मेडिसिन बता देता है, जिसके बाद रेचल जैक के पास आकर उस मेडिसिन को देती है। वह रेचल जैक से पूछती है उसकी बॉडी में इतने सारे बैंडेज आखिर क्यों लगे हैं। तो जैक उसे अपनी पास्ट लाइफ बता देता है कि कैसे उसके फादर ने उसे आग में जलाने की कोशिश की थी और उसकी खुद की माँ ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था। ये सुनकर रेचल भी अपना पास्ट उसे बताना चाहती कि कैसे उसने अपने फादर को मार डाला, पर वो ऐसा कह नहीं पाती। आगे दोनों फर्स्ट वाले फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ रूम में एक मरे हुए आदमी और मरे हुए औरत की बॉडी आपस में सिली हुई थी। ये देखकर रेचल जैक को उनके पास जाने से रोकती है और वो कहती है, मैं ये चाहती हूँ तुम मुझे यहीं पर जान से मार दो। जैक को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर डैनियल भी आ जाता है। डैनियल को देखकर जैक भड़क जाता है। तो डैनियल कहता है, क्या तुम इस लड़की के बारे में जानना नहीं चाहोगी? अगर तुम जानना चाहते हो तो इसके आगे वाले रूम में जाकर देख लो, तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा कि आखिर ये लड़की कौन है। जैक रेचल के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो आगे वाले रूम की ओर बढ़ता है, पर डैनियल ने जैक को फंसाने के लिए वहाँ पर एक ट्रैप बिछा रखा था। अब जैसे जैक उस ट्रैप में फंसने वाला था, वहाँ पर ग्रे आकर जैक को बचा लेता है, जिसके बाद ग्रे उसे अपने बारे में बताता है कि वो इस पूरे बिल्डिंग का मालिक है और वो एक प्रोजेक्टर तैयार कर रहा था, जिसमें उसे कुछ ऐसे गार्ड की जरूरत थी जो लोगों को मारने में जरा सा भी हिचक ना फील करे। इसलिए उसने ऐसे 4 लोगों को चुना, जिसमें जैक भी था। पर सभी को एक एक प्लेस मिल गया, यानी कि उस प्लेस का मालिक बना दिया गया। ग्रे कहता है, जब से वो लड़की आई है जैक तुम बदल गए हो। जैक कहता है, अब ये क्या बकवास है, और मुझे गॉड या इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे आगे जाना है। तुम आगे से हट रहे हो या नहीं? ग्रे कहता है, ठीक है मैं हट रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताता हूँ। ग्रे जैक को ये सब बताते हैं ताकि जैक रेचल का पास्ट जान सके। अब आगे जैक जैसे तैसे करके उस रूम में पहुँच जाता है, जहाँ एक रिकॉर्डेड वीडियो भी था जिसमें बताया गया था कि रेचल ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया। ये देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है। फिर जैक उस रूम में रेचल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रेचल को उसकी मॉम, उसके डैड काफी हेट करते। रेचल हमेशा से एक अच्छी फैमिली चाहती, मगर ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं हुआ, उससे कभी भी हैप्पी फैमिली नहीं मिली। एक दिन रेचल एक पपी को अपने साथ घर ले आती है और उसकी मॉम उसे देखती है, उसे एक स्लैप मारती है। रेचल उस पपी को लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर एक दिन रेचल देखती है उसके फादर ने उसकी मॉम को जान से मार डाला। जैसे ही उसके फादर की नजर रेचल पर पड़ती है, वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेचल अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाती है, पर उसके फादर दरवाजा को तोड़कर उसे मारने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। रेचल डर के कारण अपने फादर के ऊपर गन को शूट कर देती है, जिसके बाद वो अपने मॉम और डैड की बॉडीज को आपस में सिल देती है। पुलिस को जब पता चलता है तो वो लोग रेचल को हिरासत में ले लेते हैं। उस दिन के बाद से रेचल की दिमागी हालत खराब हो गई, तो डॉक्टर डेनियल उस दिन से रेचल का ख्याल रखने लगते। उसे रेचल की ब्लू आइज काफी ज्यादा पसंद थी, तो अब प्रेजेंट में ये सब जानने के बाद जैक रेचल के पास आता है, जहाँ वो रेचल से पूछता है, क्या इस रूम में जितने भी लोग थे उनकी डेड बॉडीज को क्या तुमने ही मारा? रेचल कुछ नहीं बोलती। रेचल उससे पूछती है, क्या तुम मेरे गॉड बनोगे? जैक उससे कहता है नहीं। ये सुनकर रेचल उससे गुस्से में आकर जैक के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली जैक को छूकर निकल जाता है। डॉक्टर डेनियल उसकी ब्लू आइज को देखकर काफी ज्यादा उसकी तारीफ करने लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा गॉड बन सकता हूँ। पर रेचल डॉक्टर को गोली मार देती है, जिसके बाद वो जैक से अगेन पूछती है, क्या तुम मेरे गॉड बनोगे? जैक फिर से मना करता है, तो रेचल उसे फिर से मारने की कोशिश करती। तभी जैक रेचल को पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हें मारने से कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारा गॉड भी नहीं, मैं ही तुम्हें मारूंगा। ये सुनकर रेचल अपने सेल्फ में वापस आ जाती है, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ नेक्स्ट एलिवेटर में उन्हें ग्रे मिलता है, जो रेचल से एक सवाल पूछता है कि वो अब क्या करेगी। रेचल कहती है, मैंने जितने भी क्राइम्स किया है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं खुद लूंगी। ये सुनकर ग्रे उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और दोनों को बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता बताता है। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे का रास्ता बंद दिखाई देता है और उस एलिवेटर में आग लगी थी। जैक आग को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, तो रेचल अपने छोटे से नाइफ से उस एलिवेटर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर जैक खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उस एलिवेटर को तोड़कर आगे बढ़ता है, जहाँ उन्हें डैनियल फिर से मिल जाता है। डैनियल रेचल से कहता है, तुम मुझे अपना गॉड आखिर क्यों नहीं बना लेती? रेचल कुछ बोलती नहीं,
तो डैनियल रिचल के ऊपर गन को शूट कर देता है और कह रहा है, मैं तुम्हारी आइस को इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने दूंगा। और वो रिचल पर एक और गोली चला देता है। जैक डैनियल को रोकने की कोशिश करता है तो डैनियल जैक पर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे आकर डैनियल पर हमला करके उसे रोक लेता है और वो जैक से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ। जैक रिचल को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो ग्रे इस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाहर निकलने के बाद जैक के सामने बहुत सारी पुलिस आ जाती है तो जैक सारा क्राइम का इल्जाम खुद पर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अब रिचल को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब रिचल की हालत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। उसे पता चलता है कि जैक ने जो सारे क्राइम्स किए थे उसके लिए उसे फांसी की सजा मिल गई है। ये सुनकर रिचल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है उसी रात को जेल तोड़कर जैक बाहर आ जाता है और रिचल को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे विश को पूरा करने आया हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग और ये सीजन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रीकैप को लेते हुए, तो तब तक के लिए सायोनारा।